के लिए निकले हैं, अपने बच्चों के लिए निकले हैं, आने वाली नस्लों के लिए निकले हैं, करप्शन के खिलाफ निकले हैं। इन चोरों को नहीं जीतने देंगे। ये चोर ज्यादा अरसे तक असेंबली में नहीं बैठ सकते। ये मुल्क को खा गए हैं, जो रहा सा है वो भी खा जाएंगे। नहीं बनेगा, अल्लाह नहीं बनने देगा उसको। बन भी जाएगा तो 1-1.5 हफ्ते में उतर जाएगा। कोई मैंडेट नहीं, चोरी का मैंडेट है, चोरी का मैंडेट है। 2013 ले लें, इलेक्शन 2018 ले लें, आप 1947-48 के इलेक्शंस ले लें, आप 1958 के 1970s के इलेक्शंस ले लें, आप कोई सा भी इलेक्शन उठा के देख लें। जो ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं से धांधली की आवाज़ आती है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया में या किसी भी स्टेट के अंदर 100% ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हुए, लेकिन इस मरतबा ये हुआ कि मेजॉरिटी जगहों पर धांधली की गई। मतलब एक आध जगह से अगर आ जाता है ना इस तरह की कंप्लेन, तो मानने में आता है कि शायद ऐसा हो, लेकिन या ना हो। लेकिन इस मरतबा ये हुआ कि मेजॉरिटी जगहों से, बहुत सारी जगहों से ये आवाज़ आई, और ये बाकायदा हमारे पास सबूत मौजूद है, डॉक्यूमेंट मौजूद है। ये हम हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। हमारे जो भी मेंबरान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हैं, वो फॉर्म 45 की बेसिस पे जीते हैं, जो एक बहुत सॉलिड डॉक्यूमेंट है। उसको चेंज किया गया, फॉर्म 47 में जाकर रिजल्ट चेंज किए गए। तो हमारा ये इल्ज़ाम ही नहीं है, ये एक हकीकत है। अच्छा, ये बता दें, दी गई, हमें हर तरह से सप्रेस किया गया, हर टैक्टिस यूज़ की गई खान को, पीटीआई को नाकाम करने की, रास्ते से हटाने की। लेकिन 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने एक फ़ैसला दिया, और वो फ़ैसला था कि अगर इस मुल्क पर कोई हुक्मरानी कर सकता है, इस मुल्क के लोगों की किस्मत अगर संवार सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ खान है। अगर अभी भी समझ नहीं आई कि पाकिस्तान के अवाम किस तरफ खड़े हैं और क्या चाहते हैं, और उनका क्या मुतालबा है, और पाकिस्तान के अवाम की जो राय है, जो उन्होंने जिसको मुंतखब किया, अगर अभी भी आप लोग उनको नहीं आने देना चाह रहे, तो ये पाकिस्तान मेरे ख़्याल में बहुत ही ख़राबी की तरफ जाएगा। खुदा न खास्ता बहुत बुरा हालात हो सकते हैं। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में ऐसे हालात हों कि एक अफरा तफरी का माहौल हो और एक बेसकूनी का माहौल हो। तो मेरे ख़्याल में अभी तमाम वो पाबंदियाँ हटा देनी चाहिए। पीटीआई को की जो जीत है, जो उनका मैंडेट है, उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। और पीटीआई के जो 80 सीटों के जीते हुए फॉर्म 45 के मुताबिक रिज़ल्ट्स थे, और जिसको बदल दिया गया, और फॉर्म 47 जो कि खुद साख्ता रिज़ल्ट्स थे, उसकी बुनियाद पर एक झूठी और दोगली हुकूमत पाकिस्तान के अवाम पर मुसल्लत की गई है। अब इसका मेरे ख्याल में इख्तिताम हो जाना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, हम सड़कों पर नहीं हैं, हम प्रेस क्लब में हैं और अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए हैं। पार्टी की लीडरशिप और पार्टी वर्कर्स और तमाम ओहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं, और इंशाल्लाह हम अपना एहतजाज उस वक्त तक रिकॉर्ड कराते रहेंगे जब तक कि हमारे फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग फॉर्म 47 मेंटेन नहीं होते और हमें फॉर्म 49 मिल नहीं जाता। आपकी फॉर्म 45 को तस्लीम नहीं किया जा रहा है। कल जो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, इसी हवाले से क्या कहेंगे? जी, उनका देखें जी, वो अभी वो लोग बन भी रहे हैं और साथ रो भी रहे हैं और पिट भी रहे हैं और दाड़े भी मारे हैं कि जब हमें जबरदस्ती जो है बनाया जा रहा है। भाई तुम लोग ने तो खुद ये बूट पॉलिश की थी, तो अब उसको फेस करो, ठीक है ना। अब जब बगैर बूट पॉलिश के जब हम आना चाह रहे थे तो हमें आने देते, कल को हम भी आपको फिर बगैर बूट पॉलिश के आने देते। आपने ये चीज की नहीं ना। हालात तो अच्छे नहीं है, और हम हालात कैसे अच्छे रहने दें? हमारा वोटर परेशान है। हम अपने वोटर को अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। उन्होंने हमें एक मैंडेट दिए और भारी मैंडेट दिया, हमारा भारी मैंडेट चुना गया है, और हम अगर घर बैठ गए तो हमारा वोटर जो है वो मायूस हो जाएगा। हमने पाकिस्तान के अवाम को मायूस तो नहीं करना ना। राइट तो हमारा है, हुकूमत करने का भी हमारा राइट है। अब हुकूमत नहीं करने दी जा रही, तो अब उसके बाद अपोजिशन लीडर का भी राइट हमारा बनता है, और हमारी पार्टी क़यादत जो भी फैसला करेगी वही हमारा लीडर है।